हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावंशी टेट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी में वचन। और दोस्तों, मैं 1 मिनट लेट करते हुए ना सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ और वचन को शुरू करता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। क्या? संख्या। जिसमें किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना, पुस्तक एक वचन है। कैसे? आपने इसमें देखा होगा, लड़का खेल रहा है तो लड़का मतलब लड़का खेल रहा है, एक लड़के जो है इसमें बता रहा है, तो इसलिए ये एक वचन हुआ। बहुवचन में जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, खिलौना टूट गए, ठीक, सॉरी, खिलौने टूट गए, ये पुस्तकें मेरी हैं, ठीक। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए और ये पुस्तकें मेरी हैं। देखिए अब कैसे, लड़के, कितने लड़के, ये अनिश्चित है इसलिए इसको बहुवचन में रखते हैं। खिलौने, तो खिलौने टूट गए हैं, तो ये खिलौने जो हैं इसको भी बहुवचन में, क्योंकि अनिश्चित है। पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हैं, तो ये भी बहुवचन में ही आती हैं, इसलिए इसको बहुवचन में रखा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने एवं पुस्तकें शब्द बहुवचन है। बहुवचन बनाने के नियम, ठीक है। शब्दांत, आ को ए में बदलकर, ठीक है, आ को ए में बदलकर। कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले, ठीक है। अब शब्दांत को अ को ए में बदलकर, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, ठीक, दाल, दालें, राह, राहें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें, ठीक है। अब शब्दांत में आ के साथ ए, ठीक है, ए जोड़कर, ए जिस पे हम चंद्र का बिंदु देंगे, ठीक है। जैसे बाल, बालाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, ठीक है। अब ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर, जैसे देवी, देवियाँ, ठीक है। और देवियाँ में क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। लड़की, लड़कियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, नदी, नदियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, स्त्री और स्त्रियाँ, ठीक। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, ठीक, यहाँ आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ को ऊ के साथ ए चंद्र वाला ए लगाकर, ठीक है। वधू, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहू, बहुएं, ठीक है। ई को बड़ी ई और स्वरंत, देखिए स्वरंत वाले शब्दों के साथ यूं लगाकर तथा
ई की मात्रा को छोटी ई में बदलकर, जैसे जाति, ठीक है, जाति, जातियों, रोटी, रोटियों, अधिकारी, अधिकारियों, लाठी, लाठियों, नदी, नदियों, ठीक है, और गाड़ी, गाड़ियों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक वचन शब्द में शब्द के साथ जड़, गण, वर्ग, वृंद, ठीक है, वृंद, मंडल, परिषद आदि लगाकर, गुरु के साथ गुरुजन, युवा के साथ युवा वर्ग, भक्त के साथ भक्त जन, ठीक है, खेती के साथ खेतीहर, मंत्री के साथ मंत्रिमंडल, और दोस्तों मंत्री परिषद। ठीक है। तो दोस्तों आपका वचन खत्म हो गया। अब हम कारक में आएंगे। कारक लंबा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य से प्रयुक्त अन्य पदों और क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है। देखिए, विभक्ति, विभक्ति को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति का परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। वेद हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार अलग अलग हैं, तो मैं उसको जल्द से जल्द आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहला है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक में जो है दोस्तों, देखिए आप, ये है कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है? क्रिया करने वाले, ठीक है, को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। ठीक है। जैसे राधा ने नृत्य किया और श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। देखिए, ये भूतकाल में क्या? भूत, भविष्य और, ठीक है, वर्तमान। तो भूत, भविष्य, वर्तमान, या भूत, वर्तमान, भविष्य। तो दोस्तों, भूत जो बीत जाता है, वर्तमान जो चल रहा होता है, एक एक सेकंड पीछे बीतता है तो भूतकाल में चला जाता है, और जो भविष्य होता है वो एक सेकंड बाद जो आने वाला समय होता है वो भविष्य होता है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ क, ठीक है, क, अब मैं ख बोलूँगा, वो भविष्य है। ठीक है। और क मैंने बोला, ये क्या था आपका? ये आपका वर्तमान था। और मैंने जो है किताब जब खोला तो वो भूत था। ठीक है। अब कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया। ठीक है, नौकर को बुलाया। किसको बुलाया? नौकर को बुलाया। वह पत्र लिखता है। ठीक है। स्वाति कॉलेज जा रही है। ठीक। मीना ने गीता को, देखिए, गीता को पुस्तक दी। ठीक। आज्ञा सूचक शब्द में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। ठीक। ये आपका कर्म कारक था। अब चलिए करण कारक। करण कारक, इसमें आप ध्यान दीजिए, कर्ण शाब्दिक अर्थ का है साधन, जो कि वाक्य में कर्ता जिस साधन के माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन
को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक, मैंने गिलास से पानी पिया, ठीक है, सानिया बैट से खेलती है, मैं दूरबीन से पहाड़ों को देखा, ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप। तो कारण जो है इसमें करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं। क्रिया संपादित करने के क्रम में, ठीक है, प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, तो पेंसिल से चित्र बनाती है, ठीक है। अब के द्वारा, ठीक है, और द्वारा, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, ठीक है, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। ये क्या था? करण कारक। अब आज्ञा जनित वाक्य के बारे में मैं बता दूं आपको। करण में, ठीक है, से और के, ये दोनों जैसे ही आता है आप समझ जाए, वो क्या है? करण कारक है। आज्ञा जनित वाक्य, ध्यान से, देखिए ध्यान से अध्ययन करो, ठीक, ध्यान से, ठीक, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ, देखिए से, सीख, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, ठीक है, रीति से, ठीक है, रीति से, भिखारी क्रम से बैठे हैं, ठीक, गुड़िया स्त्री, राम हृदय से ही दयालु हैं, ठीक, वह स्वभाव से ही कंजूस है, मूल्य सेब, ठीक है, देखिए मूल्य सेब किस भाव से, देखिए भाव से दे रहे हो, ठीक, कमीज खाने के लिए बुखार से कमजोर हो गया, ठीक, वह अक्ल से अंधा पैदल है। हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी को, वो अक्ल से पैदल है या अंधा है, ठीक है। प्रार्थना, निवेदन ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, ठीक, तो ये सब क्या थे? करण कारक थे। अब देखिए दोस्तों, संप्रदान कारक, देखिए संप्रदान जो है सम धन प्रदान, ठीक है, का शाब्दिक अर्थ है देना, ये ध्यान रखिए आप। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता, देखिए, स्वत्व स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है, वह वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे के लिए, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए, देखिए के लिए, ठीक है, के लिए बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़, ठीक है, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए, देखिए के लिए, ठीक है, दान दिया। मेरिट में आने के लिए, देखो लिए, मेहनत करो, ठीक। अब को वाला, राजा ने गरीब को कंबल दिया, ठीक है, पुलिस ने चोर को दंड दिया। ऐसे हम जानते हैं संप्रदान कर, क्योंकि देना ही संप्रदान है। जैसे माता जी ने खाना दिया, ठीक, बच्चे ने पुस्तक दिया, देखिए, ठीक है। अब चलिए हम अपदान कारक के बारे में जानते हैं। अपदान कारक, अपदान कारक क्या होता है? अपदान कारक जो होता है दोस्तों,
अपदान का मतलब ये होता है जैसे अलगाव, ठीक है, अलगाव होना ही अपदान होता है। चलिए हम बताते हैं आपको, अपदान कारक की विभक्ति से है, ठीक। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपदान कारक का प्रयोग होता है, जैसे पृथकता, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजयशाला से घर आया। देखिए ध्यान दीजिए, विजयशाला से घर आया मतलब वो उस जगह को छोड़कर इस जगह पर आया, तो क्या हो गया, वो भी जो है अलगाव हो गया। नदी पहाड़ से निकलती है, तो नदी से पहाड़, ठीक है, नदी जो है पहाड़ से निकलती है मतलब पहाड़ से पानी नीचे आता है या नदी आती है, तो वो भी अलगाव है। अब पहचान के अर्थ पर, यह मारवाड़ से है, ठीक, यह मारवाड़ से है, ठीक है, अलगाव, यह मतलब ये मारवाड़ से है, ठीक। दूरी, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, ये भी आएगा आपका अपादान। तुलना, बिमला सीता से लंबी है मतलब अलगाव, अलग। शिष्य से, ठीक है, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है मतलब अलगाव, ठीक। चलिए अब संबंध कारक देखते हैं। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी है। भेद इस प्रकार हैं जैसे स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई। अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है, ठीक। रिश्ता, विजय अजय का भाई है, अमित बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं, ठीक। मेरी उम्र 50 वर्ष है, ये अवस्था पे है, यह पुस्तक 30 वर्ष का है, ठीक। अब कोटि धातु, 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, मेरी साड़ी सिल्क की है, ठीक है। प्रश्न, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, आपके कितनी संतान हैं। तो ये दोस्तों किस में आ गया आपका, ये पूरा का पूरा संबंध कारक में आ गया, ठीक है। चलिए अधिकरण कारक जान लीजिए आप। वाक्य जो है अधिकरण कारक में, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में एवं पर, ठीक है, में एवं पर। देखिए दोस्तों आपका व्याकरण कठिन तो है, अगर आप व्याकरण को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको व्याकरण याद भी हो जाता है, ये मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में देता हूँ जिससे आपको सटीक याद हो जाए। तो चलिए अब ध्यान दीजिए। में का अर्थ है अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ है ऊपर। जैसे में, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं मतलब अंदर कई मूर्तियां हैं। उस कप में चाय है मतलब में चाय है, तो कप के अंदर चाय है। मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है, पर्स के अंदर ड्राइविंग और लाइसेंस है। हवा में टायर में हवा कम है मतलब टायर के अंदर हवा कम है। बागीचे में छायादार पेड़ है मतलब बागीचे के अंदर छायादार पेड़ है, ठीक है। कभी कभी मैं प्रयोग, ठीक है, प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती मतलब दोनों के अंदर गहरी दोस्ती है। भारत की सांस्कृतिक विश्व में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। में देखिए अब पर वाला आ गया, मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, पर मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी हो जाता है। कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका अधिकरण में ही आएगा। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगेगी। महत्व बतलाने के लिए दोस्तों कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, ठीक है। बहुत से
सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दीबाजी बतलाने के लिए क्या करते हैं, वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, मतलब जल्दी। जैसे गाड़ी से भी आजकल लोग आते हैं तो क्या होता है, वो तो घोड़े पे सवार होके आता है, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों संबोधन कारक के बारे में आपको बता देते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधन किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान, ठीक है, एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन, देखिए संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं हे, ओ, अरे। ठीक है, संबोधन कारक के जो है विभक्ति चिन्ह क्या है, हे, ओ, अरे। तो आप संबोधन चिन्ह भी मैं आपको बता दूं, कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे हे लिखा हो, ठीक है, उसके बाद ऐसे हो, ठीक है, जो हम खड़ी पूर्ण विराम बनाते हैं तो पूर्ण विराम नहीं बनाना है, ऐसे बना के जो है नीचे हमें एक बिंदी जब मिल जाए तो वो संबोधन का चिन्ह होता है। जैसे देखिए अभी हम ऐसे कहते हैं अरे, सॉरी, हम कहते हैं अरे, ठीक है, अचंभित जब होकर हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारे आगे संबोधन चिन्ह आ जाता है। ठीक है, हे भगवान, देखिए कैसा जमाना आ गया है, ये आपका संबोधन। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ गया। ठीक, अरे अरे, देखिए ये क्या हो रहा है, अरे गुरुजी आप इधर कैसे। ठीक, अरे बच्चों शोर मत करो, ओ खिलौने वाले, ठीक है, बतलाना कैसे खिलौने लाए हो, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। तो ये सारे जो संबोधन चिन्ह हैं, ये संबोधन शब्द जब बनते हैं, ये जब वाक्य बनता है तो इसमें ऐसे ही जो है आपके संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, कर्म संप्रदान कारक में अंतर तो ये हम कल आपको समझाएंगे। दोस्तों अभी तक आप इस चीज़ को संबोधन कारक तक याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।